नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। लॉकडाउन में राजस्थान राधे राधे दरभंगा दे रहा है होम डिलीवरी की सुविधा, पूर्ण सुरक्षित एवं जीरो कॉन्टैक्ट डिलीवरी। तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद, नियर WIT, दरभंगा। Admission is going on for session 2020-21. We have no any other branch in दरभंगा। लॉकडाउन के बीच IIT और नीट की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए ओमेगा लेकर आया है नया बैच। 11वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को मिलेगा घर बैठे ऑनलाइन लाइव क्लासेस के जरिए बेहतरीन तैयारी का मौका। दरभंगा के सर्वश्रेष्ठ इंस्टीट्यूट और बेहतरीन फैकल्टी के संग मेक योर चाइल्ड एन ऑलराउंडर। दरभंगा पब्लिक स्कूल एफिलिएटेड टू CBSE 10+2, दिल्ली मोड़, दरभंगा। एडमिशन ओपन। आपका पसंदीदा ब्रांड आनंद बेकर्स अब नए अवतार में, प्योर वेज रेस्टोरेंट साल्ट एंड पीपर के साथ, टावर चौक, दरभंगा। दरभंगा में आज एक दिन में मिले कोरोना के 14 नए मरीज, आंकड़ा पहुंचा 30, 5 हो चुके हैं ठीक, फिलहाल 25 एक्टिव केस। दरभंगा में जिला मुख्यालय को छोड़कर सभी प्रखंड मुख्यालय रेड जोन घोषित, कंटेनमेंट एवं रेड जोन में कोई छूट नहीं। 8.25 लाख राशन कार्ड धारियों के खाते में 1,000 रुपए भेजे गए। मध्य विद्यालय कमतौल के प्रधानाध्यापक की असामयिक हुई मौत। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जिलाध्यक्ष बालेंदु झा बालाजी के नेतृत्व में NH पर प्रवासियों को बांटा नाश्ता और पानी, और रेड क्रॉस ने NH पर गुजर रहे प्रवासियों को बांटी कोल्ड ड्रिंक की बोतल। और समाचार अब विस्तार के साथ। दरभंगा में आज एक दिन में मिले कोरोना के 14 नए मरीज, आंकड़ा पहुंचा 30, 5 हो चुके हैं ठीक, फिलहाल 25 एक्टिव केस हैं दरभंगा में। दरभंगा में कोरोना के 8 नए पॉजिटिव मरीज मिले। आज ही सुबह में मिले थे 6 नए पॉजिटिव मरीज। आज अकेले बुधवार को मिले 14 मरीज, आंकड़ा बढ़कर पहुंचा 30, 5 लोग हो चुके हैं ठीक। सभी मरीजों को DMCH के आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर चिकित्सा की जाएगी। DMCH से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार सुबह 6 कोरोना पॉजिटिव केस की पुष्टि हुई थी और शाम को 8 और कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। ये सभी लोग विभिन्न प्रखंड क्वारंटाइन केंद्रों में अलग अलग ठहरे हुए हैं। इन 8 में से 1 सिंहवाड़ा, 3 सतीघाट एवं 4 बिरौल प्रखंड क्वारंटीन केंद्र में ठहरे हुए हैं। जिलाधिकारी ने सिविल सर्जन दरभंगा को उपरोक्त सभी 14 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों को DMCH के आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर उन लोगों की समुचित चिकित्सा कराने का निर्देश दिया है। इस प्रकार जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 16 से बढ़कर 30 हो गई है। इसमें से 5 मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। जिले में कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या अब 25 है। इन सभी नए कोरोना मरीजों के यात्रा इतिहास एवं इनके संपर्क में आए हुए व्यक्तियों की पहचान की जा रही है। फिर उनके सैंपल की जांच कराकर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। सुबह में जो 6 नए मरीज मिले थे उनमें 3 मरीज बहादुरपुर प्रखंड के हैं और बाकी 3 में से एक बेनीपुर, अलीनगर और कुशेश्वर स्थान के। दरभंगा में जिला मुख्यालय को छोड़कर सभी प्रखंड मुख्यालय रेड जोन घोषित, कंटेनमेंट एवं रेड जोन में कोई छूट नहीं। दरभंगा में जिला मुख्यालय को छोड़कर सभी प्रखंड मुख्यालय रेड जोन घोषित, कंटेनमेंट जोन एवं रेड जोन में कोई छूट नहीं होगी। भारत सरकार के द्वारा लगाए गए सभी प्रतिबंध पूर्व की तरह जारी रहेंगे। कंटेनमेंट एवं रेड जोन को छोड़कर शेष सभी क्षेत्र की श्रेणी एक समान होगी। कंटेनमेंट एवं रेड जोन से बाहर सभी उपभोक्ता वस्तुओं की दुकानें खोलने एवं कतिपय वाहनों के परिचालन हेतु शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की गई। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराज NSM द्वारा कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर लॉकडाउन 4 में उपभोक्ता वस्तुओं की दुकानों को
खोलने एवं कतिपय वाहनों के परिचालन हेतु अनुमति प्रदान करने के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा कोविड-19 पर कारगर नियंत्रण हेतु लॉकडाउन अवधि को 31 मई तक विस्तारित कर दिए जाने के बाद दरभंगा जिला क्षेत्र में सभी प्रकार के उपभोक्ता वस्तुओं की दुकानों और प्रतिष्ठानों को सशर्त खोलने का आदेश जारी कर दिया गया है। और विभिन्न प्रखंडों का स्थिति यह है और ज़्यादातर लोग बाहर से आए हुए हैं। आज भी 6 लोगों को पॉजिटिव हुआ, सब बाहर से लोग आए हैं। और इसमें हम लोग का प्रयास रहती है कि क्वारंटाइन करा करके इन लोगों को समाज में जो इन्वॉल्वमेंट होता है उसको बिल्कुल ख़त्म करके गांव में संक्रमण रोकने का। इसीलिए ब्लॉक क्वारंटाइन, विलेज और पंचायत क्वारंटाइन कैंप बनाएंगे। इसमें बड़ी संख्या में हमारे यहाँ आ रहे हैं लोग, लगभग 27,386 लोग अभी क्वारंटाइन कैंप में रह रहे हैं। इन लोगों को सभी समुचित व्यवस्था प्रदान की जा रही है। इसके अलावा हमारे अभी राशन कार्ड भी तेज़ी से बनने का काम किया जा रहा है। 70,000 जो हमारा टारगेट था नया राशन कार्ड, उसमें 83% बन गया था। 1,000 रुपया जो राशन कार्ड धारियों को देना है, ये 37,000 लोग छोड़ करके फिर सबको अभी 1-2 दिन के अंदर राशि चली जाएगी। 37,000 लोगों को भी हम लोग प्रयास करते हैं कि जल्द से जल्द राशि मिल जाए। और अभी जो प्रखंड क्वारंटाइन कैंप में लोग रह रहे हैं, इन लोगों को सर्वे करके इन लोगों का स्किल सर्वे के अनुसार मजदूरी देने के काम भी चालू है। अभी ऑलरेडी पेंटर्स को आइडेंटिफाई करके स्कूल्स में पेंटिंग का कार्य दिया जा रहा है। कुछ टेलर को आइडेंटिफाई करके मास्क बनाने में हम लोग लगवा रहे हैं। तो कई काम हम लोग अभी शुरू करवा रहे हैं। और इसके अलावा सरकारी काम मनरेगा, कार्य विभाग उस काम में नहीं, प्रवासी मजदूर और स्थानीय मजदूरों को काम देने के लिए हम लोग भरपूर कोशिश कर रहे हैं। देखिए, उपभोक्ता सामग्रियों को हम लोग प्रखंड मुख्यालय में वर्जित किए हैं। जिला मुख्यालय में 1 से 24 वार्ड में मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और शेष वार्डों में ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को खोलने की अनुमति दिए हैं। खोलने का समय 11 से 4 बजे तक रहेगा। और इसमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना और सैनिटाइज़र और बार बार दुकानों को सैनिटाइज कराना और वहाँ पर ओवरक्राउडिंग नहीं करना, ये सब नियम लागू रहेगी। इसको दुकानदार को पालन करना। देखिए, सब लोग तो बाहर से ही आए हैं। एक गोड़ा बोराम का केस हमें मिला था लगभग 10 दिन पहले, जो कन्हई गांव के यहाँ पर रहने वाले, उनको भी ट्रेस मिला है। वो संपर्क में आए थे बाहर से, एक व्यक्ति से वो क्लोज कांटेक्ट में आए थे, उनका क्लोज रिलेटिव थे और वो बाहर राज्य से रहते थे और उनके संपर्क में आने की वजह से उनका ये मिला। लेकिन अच्छी बात उस गाँव का रही है कि उनके अलावा किसी का कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला। उनका क्लोज रिलेटिव भी कोरोना पॉजिटिव नहीं पाए गए। और उनका जो गांव में 32 लोगों का हम लोगों ने टेस्ट किया आसपास घर में, किसी का पॉजिटिव नहीं पाया गया। इसलिए हम लोग निश्चिंत हुए हैं कि कम्युनिटी स्प्रेड उस गांव में नहीं हो रहा। देखिए, संक्षेप में जो लॉकडाउन का नियम है उसको तो अनुपालन कराना होगा। नंबर 2, हम लोगों को ये देखना होगा कि अभी लोगों का आजीविका का भी सवाल है। वो सरकार जिस प्रकार सोच के साथ पहले पूरा लॉकडाउन और धीरे धीरे उसको छूट दे रही है, उसको लागू कराना ही उचित रहेगा। क्योंकि हमारे अभी लोगों को मजदूरी या अन्य जो काम कर रहे हैं उन लोगों को भी काम मिलना और इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर हैं, वो भी साथ साथ होना बहुत ज़रूरी है। मास्क वितरण अभी 10,000 के आसपास लोग वितरण हुआ है। मास्क उपलब्धता भी एक इशू है। अभी बड़ी संख्या में मास्क बनाने के काम जीविका कर रही है। जैसे ही मास्क उपलब्धता बढ़ेगी तो हम लोग वितरण भी अगला 10-15 दिन के अंदर। कोई गलत है, आपके माध्यम से मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, मास्क और साबुन का वितरण सरकार के पंचम वित्तीय वर्ष जो फिफ्थ फाइनेंस कमीशन का फंड है उसके माध्यम से वितरण किया जाए। 8.25 लाख राशन कार्ड धारियों के खाते में 1,000 रुपए भेजे गए, दरभंगा के जिलाधिकारी ने दी जानकारी। 8.25 लाख राशन कार्ड धारियों के खाते में 1,000 रुपए भेजे गए, बोले दरभंगा के जिलाधिकारी। डीएम दरभंगा और डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा बताया गया है कि दरभंगा जिला में वर्तमान में लगभग 8,10,000 राशन कार्डधारी हैं। कोरोना महामारी की रोकथाम हेतु देशव्यापी लॉकडाउन के चलते प्रभावित राशन कार्डधारियों को सरकार द्वारा 1-1 माह के मुफ्त खाद्यान्न के साथ 1,000 रुपये सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। सरकार के उक्त निर्देश के आलोक में जिला के सभी राशन कार्डधारी
कार्डधारियों को माह अप्रैल के खाद्यान्न के साथ प्रति यूनिट 5 किलो की दर से मुफ्त चावल का वितरण किया गया है। उन्होंने कहा कि सभी राशन कार्डधारियों को डीबीटी के माध्यम से 1,000 रुपये मुख्यालय स्तर से लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। दरभंगा जिला में अब तक 33,000 को छोड़कर लगभग 8.25 लाख लाभार्थियों के बैंक खाते में 1,000 रुपये अंतरित किए जा चुके हैं। शेष 33,000 लाभार्थियों के मिसमैच डाटा का सत्यापन कराया जा रहा है, जिसे शीघ्र पूरा कर उनके खाते में राशि भेज दी जाएगी। उन्होंने बताया कि 20 मई को 590 प्रखंड क्वारंटाइन केंद्रों में 27,386 प्रवासी क्वारंटाइन थे। जिन लोगों को 14 दिन पूरा हो रहा है उन्हें होम क्वारंटाइन में भेजा जा रहा है। क्वारंटाइन केंद्र में ठहरे हुए सभी प्रवासियों को 500 रुपये एवं ट्रेन टिकट भाड़ा में खर्च हुए पैसे भी उन्हें दिए जाएंगे। ट्रेन का टिकट नहीं होने पर भी सभी प्रवासियों को कम से कम 1,000 रुपये मिलेगा। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने हेतु सभी लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। आम लोगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा सभी ग्राम पंचायतों में प्रति परिवार 100 रुपये के अंतर्गत 4 मास्क एवं 1 साबुन का वितरण किया जा रहा है। वितरण का यह कार्य पंचायती राज विभाग के द्वारा किया जा रहा है। मध्य विद्यालय कमतौल के प्रधानाध्यापक की असामयिक मौत, जिलाधिकारी ने जताया शोक। मध्य विद्यालय कमतौल के प्रधानाध्यापक की असामयिक मौत, जिलाधिकारी ने गहरी संवेदना व्यक्त की। जिला शिक्षा पदाधिकारी को जिला प्रशासन की तरफ से संवेदना व्यक्त करने हेतु मृतक के घर भेजा गया। मध्य विद्यालय कमतौल के प्रधानाध्यापक राम प्रमोद झा की आज 20 मई को मृत्यु हो गई। वे क्वारंटाइन केंद्र के प्रभारी के रूप में प्रतिनियुक्त थे। जिला पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराज NSM द्वारा श्री झा के असामयिक मृत्यु पर गहरी संवेदना व्यक्त की गई है। उन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारी दरभंगा को मृतक के परिवार से मिलकर जिला प्रशासन की तरफ से शोक संवेदना व्यक्त करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि श्री झा के सेवा काल में ड्यूटी पर रहते हुए मृत्यु हो जाने पर सरकारी नियमानुसार देय सभी लाभ शीघ्र उपलब्ध कराई जाएगी। उन्हें डबल ग्रेच्युटी का लाभ प्राप्त होगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी को स्वर्गीय झा के परिवार के किसी एक व्यक्ति को अनुकंपा पर सरकारी नौकरी दिलाने एवं सेवांत लाभ की राशि का भुगतान की कार्रवाई तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया गया है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। लॉकडाउन के बीच IIT और नीट की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए ओमेगा लेकर आया है नया बैच। 11वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को मिलेगा घर बैठे ऑनलाइन लाइव क्लासेस के जरिए बेहतरीन तैयारी का मौका। दरभंगा के सर्वश्रेष्ठ इंस्टीट्यूट और बेहतरीन फैकल्टी के संग इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन अ नेम टू ट्रस्ट अपॉन, हैरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा। Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No readmission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा में आज एक दिन में मिले कोरोना के 14 नए मरीज, आंकड़ा पहुंचा 30, 5 हो चुके हैं ठीक, फिलहाल 25 एक्टिव केस। दरभंगा में जिला मुख्यालय को छोड़कर सभी प्रखंड मुख्यालय रेड जोन घोषित, कंटेनमेंट एवं रेड जोन में कोई छूट नहीं। 8.25 लाख राशन कार्ड धारियों के खाते में 1,000 रुपए भेजे गए। मध्य विद्यालय कमतौल के प्रधानाध्यापक की असामयिक हुई मौत। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जिलाध्यक्ष बालेंदु झा बालाजी के नेतृत्व में NH पर प्रवासियों को बांटा नाश्ता और पानी। और रेड क्रॉस ने NH पर गुजर रहे प्रवासियों को बांटी कोल्ड ड्रिंक की बोतल। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जिलाध्यक्ष बालेंदु झा बालाजी के नेतृत्व में NH 57 पर प्रवासियों को बांटा नाश्ता और पानी।
भारतीय जनता युवा मोर्चा दरभंगा इकाई की तरफ से नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष बालेंदु झा बालाजी के नेतृत्व में दरभंगा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के NH 57 पर ककरघट्टी चौक के पास अन्य प्रदेशों से अपने गंतव्य स्थल पर जा रहे प्रवासी मजदूरों, छात्रों व परिवारजनों को नाश्ता और पानी की बोतल का वितरण कार्य किया गया। इस संबंध में बताते हुए बालेंदु झा ने कहा कि कोरोना महामारी के इस वैश्विक आपदा में बिहार प्रदेश से बाहर फंसे लोग जो अन्य माध्यमों से वापस अपने क्षेत्र आ रहे, वैसे लोगों को रास्ते में विभिन्न होटलों और दुकानों के बंद होने के कारण पैसा रहते हुए भी भोजन सामग्री उपलब्ध नहीं हो पाती है। आज युवा साथियों की मदद से हाईवे पर ककरघट्टी चौक पर बाहर से जाने आने वाले सभी प्रवासी मजदूरों को, छात्रों को, परिवारजनों को नाश्ता और पानी दिया गया। इस वितरण कार्य में सतीश शाह, सौरभ ओझा, जय भारद्वाज, सोनू मंडल, राहुल चौधरी, नितिन, प्रदीप, लखन आदि युवा कार्यकर्ता शामिल हुए। आज हम लोग सभी युवा साथी मिलकर दरभंगा जिला के ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के ककरघट्टी चौक पर करीब 200 पैकेटों का वितरण प्रवासियों, मजदूरों, लोगों के बीच में जो बाहर से बस के माध्यम से, पैदल या अन्य किसी गाड़ियों से आ रहे हैं अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए रास्ते में NH 57 पर मिले हैं। उन सबों को रोककर उन सबों को नाश्ते का पैकेट और पानी का बोतल हम लोगों ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता दरभंगा जिला के उन लोगों को रोक कर उन लोगों को नाश्ता और पानी देने का काम किए हैं और लगातार हम लोगों का प्रयास रहेगा और कुछ दिनों से लगातार प्रयास कर भी रहे हैं कि ऐसे जो बाहर से आने वाले लोग, मजदूर किस्म के लोग या फिर अन्य किसी भी प्रकार से पीड़ित जो बाहर से यहाँ अपने क्षेत्र में, यहाँ आगे झंझारपुर, मधुबनी, पूर्णिया, जिससे आगे के क्षेत्र के लोग जो जा रहे हैं उन लोगों को रास्ते में रोककर हम लोग उनको नाश्ता और पानी की व्यवस्था समुचित रूप से करने के प्रयास में के तहत आज इस ककरघट्टी चौक पर हम युवा साथियों सबके सहयोग से इस वितरण का कार्यक्रम किए हैं। और रेड क्रॉस ने NH 57 पर गुजर रहे प्रवासियों को बांटी कोल्ड ड्रिंक की बोतल। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी दरभंगा शाखा द्वारा मानवता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने की कड़ी में आज बीते 2 दिनों की भांति सिमरी थाना अंतर्गत NH 57 पर स्थित बिठौली चौक पर एक राहत शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में NH से गुजरते श्रमिक एवं देशवासियों को कोल्ड ड्रिंक उपलब्ध कराया गया। लगभग 3000 लीटर कोल्ड ड्रिंक बांटने की सूचना दी गई है। रेड क्रॉस द्वारा बसों से साइकिल, ठेला, ऑटो, बाइक, ट्रक और कंटेनर आदि से गुजरते अपने घरों को लौटते देशवासियों को शीतल पेय उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया। दरभंगा शाखा के सचिव सह रेड क्रॉस की बिहार राज्य प्रबंधन समिति के सदस्य मनमोहन सरावगी ने बताया कि यह देशवासियों की मदद करने का एक छोटा सा प्रयास है। समस्त कार्यक्रम दरभंगा के चेयरमैन डॉक्टर राम बाबू खेतान की देखरेख में संपन्न हुआ। कोषाध्यक्ष डॉक्टर S.A. आबदी, स्वयंसेवक श्याम खेड़िया, फहद आबदी, दुखी शाह, विशाल कुमार, सूरज, अजय ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सिमरी थाना के ASI सुरेश दुबे, सिपाही ओम प्रकाश, योगेश्वर कुमार, मुकेश राम भी उपस्थित थे। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी पीड़ित मानवता की सेवा करने में देश की सबसे अग्रणी संस्था है। चाहे बाढ़ हो, भूकंप हो या अगलगी हो या और कोई प्राकृतिक आपदा हो, मानवता की सेवा में इस कड़ी में अभी जो कोविड-19 महामारी के कारण जो संपूर्ण देश में लॉकडाउन चल रहा है, इस कारण से अपने घरों को जो कामगार मजदूर भाई लौट रहे हैं, उनकी सेवा के लिए कोका कोला कंपनी के द्वारा उपलब्ध कराए गए शीतल पेय पदार्थ को भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी दरभंगा शाखा द्वारा NH 57 पर बिठौली चौक, जो कि सिमरी थाना के अंतर्गत आता है, वहां पर पुलिस द्वारा लगाए गए बैरियर पर गाड़ियों, गुजरती गाड़ियों, साइकिल, पैदल गुजरते लोग, कोई ऑटो से जा रहा है तो कोई जुगाड़ गाड़ी से जा रहा है, कोई स्कूटर से जा रहा है तो कोई बाइक से जा रहा है, कोई ट्रकों में जा रहा है, कोई बसों में जा रहा है। ऐसे लोगों को रोक कर शीतल पेय उपलब्ध कराया जा रहा है। ये अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर।
दरभंगा में आज एक दिन में मिले कोरोना के 14 नए मरीज, आंकड़ा पहुंचा 30, 5 हो चुके हैं ठीक, फिलहाल 25 एक्टिव केस। दरभंगा में जिला मुख्यालय को छोड़कर सभी प्रखंड मुख्यालय रेड जोन घोषित, कंटेनमेंट एवं रेड जोन में कोई छूट नहीं। 7.25 लाख राशन कार्ड धारियों के खाते में 1,000 रुपए भेजे गए। मध्य विद्यालय कमतौल के प्रधानाध्यापक की असामयिक हुई मौत। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जिलाध्यक्ष बालेंदु झा बालाजी के नेतृत्व में एनएच पर प्रवासियों को बांटा नाश्ता और पानी, और रेड क्रॉस ने एनएच पर गुजर रहे प्रवासियों को बांटी कोल्ड ड्रिंक की बोतल। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए, यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय।